रनिंग कर लिया? क्या नाम है? अरे हो गया, हाथ मिला। क्या नाम है? बस बढ़िया सर, फैन है आपके। बहुत शुक्रिया। अमरीश कुमार। आपका क्या नाम है? रंजीत गुप्ता। आपका क्या नाम? गगन। आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ जी सर। अच्छा नहीं सीएम वाला नहीं, बस नीतीश। अच्छा, कोई बात नहीं। दिक्कत तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है सर, भी हमारे पास हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दौड़ने के लिए, अभी हाँ। हमें रिस्क लेके आना पड़ रहा है। हाँ। नहीं बढ़िया था, गांधी मैदान था तो बढ़िया था, वहाँ पे कैंप लगा कर बंद कर रखा है। लेकिन बोल उसको रहा है बंद कर दिया, इसके चक्कर में वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, अभी कुछ दिन तक बंद ही अरे रहेगा। इससे भी बड़े नोटिस आज तक का दिया बड़े है। बहुत मुद्दे हैं हम लोगों के पास, बिहारियों के पास। बताओ बहुत बड़े मुद्दे। बताओ मुद्दे बताओ। बेसिक लेवल से काम करने की जरूरत है बिहार में। समझाओ जरा। जैसे बहुत बेसिक पे जाने की जरूरत है, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा, गरीबी को नीचे कम्युनिटी जो अभी भीमराव अंबेडकर ने दिलाया था वो अभी उठे नहीं हैं। जैसे बहुत सारी कम्युनिटी आप देख ही रहे हैं, बेसिक लेवल से जाना है तब होगा जाके बिहार का विकास। ऐसे एक मिनट सुनने दो बेटा। ऐसे बिहार का विकास नहीं होगा, बिल्डिंग बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा, फ्लाईओवर बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठा के नहीं लाया जाएगा, जब तक बिहार का विकास निश्चित नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बेसिक लेवल पे हर नेता को आना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। और पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कास्ट पे वोट ना करें। बहुत जरूरी बात आप कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो होता है यादव, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, धानुक, पासी, बिंद, मल्ला, इसी में सारा चुनाव उलझ जाता है। जैसे कि मैं खुद भी कह रहा हूँ ना कि मैं कास्ट पे वोट नहीं करना चाहता हूँ, पर ऑप्शन नहीं बचता। बट आप ही के मम्मी पापा और रिश्तेदार, मम्मी को तो मैं कन्विंस कर लूंगा, पर ऑप्शन नहीं बचता है ना। ऑप्शन नहीं बचता है ना, वही बात है ना। ऑप्शन में क्या है, अनंत सिंह जैसे एमएलए हैं, रितलाल जैसे एमएलए है। अनंत सिंह जेडीयू के हो गए, रितलाल यहाँ वो आरजेडी के हो गए। अब ऐसे ऐसे लोगों को सीट दिया जाएगा तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? नोटा है और क्या। उधर उल्लास पांडे भी लड़ रहे हैं, उधर मुन्ना शुक्ला की बेटी भी लड़ रही है। तो ये लोग कमी है क्या? हर पार्टी के ऐसे बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बाहुबली नहीं है ना, ये लोग बेवकूफ लोग हैं। नहीं वो बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल सब चुनाव लड़ते हैं। तो इन लोगों को किसने अधिकार दिया है लड़ने के लिए? हम लोग हैं ना, क्या चाहते हो? ग्रेजुएट हैं हम। हाँ, हम लोग को लड़वाइए ना चुनाव। हम लड़वाएंगे, हम तो आ रहे हैं। नहीं तो प्रशांत किशोर से बात करो, सब नए लोगों प्रशांत किशोर क्या लड़वाएंगे हम क्यों? लोगों को? किसी के बस का बात नहीं है। रितेश पांडे को लड़वाएंगे। रितेश पांडे को लड़वाएंगे, वो पढ़े लिखे को थोड़े लड़वाएंगे। और क्या? नहीं, उसमें पढ़े लिखे भी है, डॉक्टर के सिन्हा है, वो आईपीएस अफसर है दरभंगा वाले। 4-5 गो 10 गो अच्छा फेस है, गिरी साहब हैं। अच्छा फेस है, 10 चमकाएंगे सर, चेहरा ही चमकाएंगे। अच्छा, किसको लाना चाहते हो चुनाव मुद्दे पे? आओ, किसको? भैया चुपचाप लंटेन छाप। किसको लाना ऐसा चाहते हो? कोई कंफर्म नहीं है। आप अपना बताओ कि कौन सरकार बेहतर बिहार में लगता है? अब जो देखो मौजूदा विकल्प तो यही है। देखिए सर, मैं बताता हूँ, अभी कितने भी कोई भी कास्ट का लोग हो यहाँ पे, मैं आपको एकदम रियल बताऊंगा। हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की हक की बात कौन कर रहा है? इस समय कौन कर रहा है हम लोग के हक की बात? सबको पता है कौन कर रहा है, तेजस्वी यादव कर रहा है। तो किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव को ही लाएंगे ना। इसीलिए तो आप किसको लाना चाहते हो? छाप नहीं, आप खुला करके देंगे भाई वोट। चुपचाप देने वाले लोग नहीं है हम लोग। हाँ, और विधायक देखेंगे कौन विधायक है। क्रिमिनल होगा तो नहीं लाएंगे उसको। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। पीछे से बोला चुपचाप लालटेन छाप। भले वो आरजेडी का क्यों ना, भले वो रितलाल क्यों ना, भले वो अनंत सिंह क्यों ना हो, क्रिमिनल होगा तो नहीं लाएंगे। समझ गए ना? वो हाँ, किसी के बाप की बपोती नहीं है राजनीति। क्रिमिनल होगा नहीं आएगा, बात क्लियर है। पढ़ा लिखा है, विधायक देखकर वोट कीजिए। बेसिक चीज जो है कि बिहार में जो राजनीति हो रही है वो छोटी छोटी चीजों पे कर रहे हैं। जो मेन जो जिस तरह से अभी तक मोदी जी क्या कर रहे हैं, जब तक गुजरात के सीएम थे तब तक तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किए थे, लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आ रहा है सब गुजरात को दे रहे हैं। बिहार को उस लेवल पे नहीं मिल रहा है। बिहार को अभी भी जाति पात पे सब लपेट दिया जा रहा है कि इधर आ जाओ ना, सामने बात। गमछा हिला दे रहे हैं कि हाँ भाई आओ इधर आओ। सबसे खाली दो डायलॉग मार दे रहे हैं, उसी से लोग खुश हो जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में सबसे अगर जो बेबुनियाद बात कोई करता है ना तो मोदी जी करते हैं। बिहार के लिए कभी उन्होंने कुछ अच्छी बात नहीं की। राशन की बात करेंगे, रेल की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पढ़ाई, एजुकेशन, इस सब की बात करेंगे। पर चलो अभी देखो, जैसे ये मोदी जी के एक मिनट रुकिए। अभी जैसे अभी देखो, एक मिनट रुको, ये एक मिनट रुकिए आप। अभी जैसे एक मिनट रुको, अभी जैसे मोदी जी का ये एक मिनट, ये जो एजेंडा है कि हर युवा को नौकरी, रोजगार और उसके मेगा स्किल सेंटर बनेगा। एक मिनट देखो तो एक इसमें लिखा हुआ है बीजेपी का मैनिफेस्टो एनडीए का कि कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा, ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में।
इसको तो दे दो सर। केवाईपी का नाम सुना था आपने? सबसे फेल रहा, सबसे फेल रहा। डिजिटल इंडिया का नाम सुना था आपने? सबसे फेल रहा। ये सब स्कीम यही धरातल पर। मेड इन इंडिया भी आया था सर, मेड इन इंडिया भी आया था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सॉरी मेक इन इंडिया भी आया था, वो भी फेल रहा। ये सब धरातल पे नहीं आते ये सब स्कीम। ऐसा हम लोग 2014 से देख देख के पक चुके हैं। अरे तो ये तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हर घर में हर आदमी को नौकरी दे देंगे, वो कहाँ से देंगे? बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद बात। कहाँ से 2.5 करोड़ लोगों को चुनाव नौकरी? जीतने के लिए बेबुनियाद बात कर रहे हैं, समझ गए? तेजस्वी जब ये बोले थे कि हम 10 लाख देंगे, उस समय भी बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। और हमारे अरे 10 लाख 5 लाख अलग बात है। सीएम जी बोले थे कि वो अपने बाप के घर से पैसा देगा, लेकिन कुछ तो किया ना, 17 महीना उसको मौका मिला, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। चलो ठीक है, अब आप बताओ क्या नाम है आपका? सर सौरभ सुमन नाम है मेरा। सर तो पीछे सर जैसे देखिए, अभी बेसिक हम लोगों को जैसे युवा आज के डेट में बहुत सारे युवा सर ग्रेजुएट है, MSc करके बैठे हुए हैं सर। बीटेक तो अब आजकल आम हो गया है सर। तो सबसे पहले सर देखिए, कोई भी पार्टी हो या जैसे प्रतिनिधि हर पार्टी के जीत के जाते हैं सर, तो सिर्फ विधानसभा में या लोकसभा में बैठ के हाउस में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। आप ग्राउंड पे आते हैं, वोट मांगने के समय आप ग्राउंड पे दिखते हैं, लेकिन फिर वोट लेते हैं, आप जीतते हैं, उसके बाद 5 साल तक फिर आप गायब रहते हैं। हमें ये मतलब कहना है प्रतिनिधियों से कि देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को आप बात किए उसको ग्राउंड पे लाना वो डिफरेंट चीज़ है। तो जो बात आप कर रहे हैं, आप एक एक जैसे घर घर जाके आप वोट मांगते हैं, तो घर घर जाके समस्या को पहले एक सर्वे करवा लीजिए, घर घर जाके समस्या को ये नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एक वहाँ पे बैठ के एरिया वाइज, जैसे हम ये नहीं करें, पटना का सिचुएशन कुछ और हो सकता है, गांव का सिचुएशन कुछ और हो सकता है। वही गांव में चले जाइए तो जो SC STs हैं, जो हमारा बिहार मतलब फेमस है कास्टिज्म के लिए, तो जो SC STs बटा हुआ है तो उनका डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट एरिया को प्रॉब्लम वाइज आप ये मैपिंग करके उसके बाद मैपिंग करके, और फिर कहीं पे पानी का ज़रूरत होता है तो कहीं पे भोजन का ज़रूरत होता है। अब भोजन के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ भोजन ही दे देंगे तो उसका कोई जहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में, वहाँ सिर्फ भोजन देने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस एरिया में जिस चीज़ का जरूरत है, समझ के बहुत गंभीर और वाजिब बात कर रहे हो आप, बहुत समझदारी वाली बात। बट सरकारें कैसे काम करती हो आप देखते हो। अब चुनाव नजदीक है तो सब ऐसा लग रहा है नौकरी और रोजगार की इतनी बारिश होगी कि कोई घर में बेरोजगार नहीं बचेगा। सिर्फ बिहार का ये प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी और रोजगार नहीं, सिर्फ बिहार का, अभी बिहार का माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। हमारी जो माइंडसेट हो चुकी है कि बस मतलब हाँ जीना है खाना है, जीना खाना नहीं है। एजुकेशन जो होता है, आज हम युवा यहाँ पे आप देख लीजिए, जनरली सारे बच्चे बीटेक, एमटेक, MSc, ग्रेजुएशन सब करके बैठे हुए हैं। तो हमारा इंडिया को बोला जाता है यूथ कंट्री है, मोदी जी बोलते हैं यूथ कंट्री है। तो इस यूथ को किस साइड ले जा रहे हैं? अभी आए थे मोदी जी तो भाषण में बोल रहे थे कि रील्स बनाइए, रील्स में से पैसा कमाइए, रील्स से पैसा कमाए। तो फिर MSc क्यों करवाए थे, बीटेक क्यों करवाए थे? आप नहीं लाते बीटेक, नहीं लाते MSc, आप उसके जगह रील्स कंटेंट बनाना सिखाते, कॉलेजेस में रील्स चलवाना सिखाते, जो कि अभी हुआ भी था SSC के लिए। SSC में जो इडिक्विटी ने बताया था, बच्चे जो गए थे बता रहे थे कि रील्स बनाने वाली जो मतलब इन्फ्लुएंसर थी वो थी एग्ज़ाम में। तो आप रील्स बनाना बच्चों को सिखाइए। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि यूथ कंट्री है? यूथ कंट्री को तो आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो जो यूथ कंट्री जिस तरीके का मतलब, जैसे बहुत सारे एथलीट बिहार में अभी भी स्पोर्ट्स का इतना कमी है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि नेशनल लेवल पे जाके और इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडलिस्ट ला सकते हैं। लेकिन कहाँ है आज हम लोग का? देखिए गंगा जी आना पड़ रहा है, गंगा जी आके हम लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? ये बहुत बड़ी बात, ये लड़का बहुत संजीदगी की बात ये 2-3 लड़के कर रहे हैं कि देखिए अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्किल सेंटर बनाएंगे, ग्लोबल हब बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और ये लड़के जो फिजिकल फिटनेस के लिए मतलब पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ले देकर पटना में गांधी मैदान है, जो गांधी मैदान अगर देखें तो 6 महीने में 3-4 महीने इनसे छीन लिया जाता है, क्योंकि तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम, रैलियां, जैसे भी चुनाव की आचार संहिता में सरकार को ज़रूरत, चुनाव आयोग को ज़रूरत, और ये लड़के 1 किलोमीटर कीचड़ में रेत में चलते हुए और उसके बाद गंगा के किनारे 1 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ठीक है, फिर भी आने जाने के लिए पहले तो 2-4 दिन पहले तो बारिश हो रहा था, पूरा कीचड़ हो रखा था, अंदर पानी, इतना पानी में डूब के लड़के आ रहे थे, पानी में कीचड़ में ऐसे लड़के लड़कियां, और वो चल के 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के ये प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पुलिस में भर्ती होना। तो इसके लिए जो स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इनके पास नहीं है, ये कह रहे हो आप? सर बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता
बच्चे एथलीट वाले हैं, क्रिकेट के प्रैक्टिस है, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, ये कमेटी बनाइए, कमेटी नेशनल लेवल पे ले जाएगी बच्चे को। हमें चूज़ करिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चूज़ कीजिए बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवाइए, वहाँ से बच्चे फिर चूज़ करके आप नेशनल लेवल तक जाइए। बहुत सारे सर बच्चे हैं हमारे यूथ, अभी बिहार में जो यूथ है वो इतना मतलब अभी हमें तो ये बताओ, ये सब तो यहाँ बिहार में है नहीं, नो सर, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं? नो सर, एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए आप देख सकते हैं सर, रेत पे दौड़ने आ रहे हैं गांधी मैदान, नेता लोग आएंगे वो अपना कब्जा करके बैठ जाएंगे 10 दिन। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, या तो रोड पे दौड़े या फिर रेत पे आए, इधर आए। सर ये मुद्दे अभी छोटे हैं, हम लोग इतना कष्ट कर सकते हैं, पर बिहार को अभी बहुत सारे मुद्दे, बिहार में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत जमीनी लेवल से काम करने की जरूरत है। नहीं, ये मुद्दा जो है ये भी सालों भर का मुद्दा है सर, ये ठीक है भाई, आपको रिसोर्स तो देना पड़ेगा ना। चलिए सर, ये तो हम मैनेज कर लेंगे, पर बिहार को अभी बहुत ज्यादा नीचे स्तर से काम करने की जरूरत है। जैसे जो सर, बताया, जैसे जो हमारी इमेज खराब है, गरीबी सिर्फ बिहार में ही है, सारे इंडेक्स आप देख रहे हैं, जो ये इतने इंडेक्स क्यों आ रहे हैं बिहार के लिए, बुरा लगता है ना हम लोग को। हम बिहार के हैं तो कोई यूपी का आके हमें ऐसे कहता है कि तुम लोगों में इतनी गरीबी क्यों है। सर, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या हम लोगों के पास अधिकार नहीं, हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग मेहनत नहीं करते? कहाँ हम लोग पीछे रह रहे हैं, ये बताइए, कहाँ हम लोग पीछे रह रहे हैं? जो हम लोगों का हर इंडेक्स में हम लोग गरीबी में पीछे हैं, हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं, हम लोग लिटरेसी में पीछे हैं, हम लोग वुमेन लिटरेसी में पीछे हैं। क्यों है? हम लोग मेहनती नहीं है, हम लोग क्या वोट नहीं है, हम लोगों के पास क्या अधिकार नहीं है, हम लोग के पास, हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग क्या नहीं है, बताइए सर। हॉस्पिटल के पीएमसीएच सामने है, आप यहाँ पे अभी इमरजेंसी में बेड खोजने चल जाइए, मिल जाएगा सर? किसी के को भी नहीं मिलेगा बिना विधायक के, बिना एक अलग लेवल। अभी कुछ दिन के पहले की घटना बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पीएमसीएच में गया था, दिखाने गया था, पेट की समस्या लेके गया था पीएमसीएच में। वहाँ पे सर अलग लेवल का धांधली चल रहा था। एचओडी जो थे वो बैठे हुए थे, ठीक है, एचओडी नहीं देखते हैं। पहले एक दिन पहले मैं गया था तो वहाँ पे जो इंटर्नशिप जो होता है किसी एक्सपीरियंस के अंडर में होता है। हम भी सर इतना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना जानते हैं कि किसी एक्सपीरियंस के अंदर में इंटर्नशिप होता है। 2 इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट बैठे थे, दोनों मिल के अलग अलग दवा लिखे। हम कैसे ट्रस्ट करके दवा खाते? तो नेक्स्ट डे गए तो वहाँ पे लंबी लाइन में खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि एचओडी जो हैं वो 1:30 बजे के बाद नहीं रहेंगे। हम लंबे लाइन में खड़े हैं, बाहर से कोई आ रहा था, स्टाफ है, स्टाफ के स्टाफ के, अरे स्टाफ के फैमिली में कितने बीमार लोग हैं। समझ गए कि वो अव्यवस्था है, अव्यवस्था है। यदि जब मैं आवाज़ उठाया तो हमको इस तरीके से दबाया गया जैसे हम टेररिस्ट हैं। हम छोटा सा वीडियो बनाने लगे तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें जेल हो जाएगा, अब हम FIR करवाते हैं। बहुत हुआ था सर, बहुत लंबी कहानी है। हमको बहुत दबाने, वहाँ पे एक DSP से रिटायर्ड वहाँ पे जो अभी है, ठीक ना, वो गार्ड समझ गए, वो बहुत लंबी कहानी है, वहाँ का नहीं। तो अब हम जरा लार्जर इशू पर आते हैं। तो जैसे आपके हिसाब से आप करो, वो नीचे से काम करने की जरूरत है। जाहिर है आप बिहार को एक पीड़ा भी जता रहे हो, हम लोग भी झेले हैं। मैं बिहार का बेगूसराय का रहने वाला हूँ। 35 साल पहले हम लोग भी जब दिल्ली गए थे तो यही इमेज था, बिहारी का मतलब रिक्शा ठेला ही चलाएगा। महाराष्ट्र में जब बिहार के लोगों को ऐसे बोला जाता है 25-30 साल से, राज ठाकरे और तमाम लोग, लगता है बिहारी का मतलब ये मजदूर ही है, रिक्शा ठेला। और हकीकत भी है, ये छठ में और दिवाली में जब सैकड़ों ट्रेनों से लद कर जब बिहार के लोग आ रहे हैं, मजदूर या नौकरी करने वाले लोग, तो पैर रखने की जगह नहीं होती। तो यही लगता है बिहार के ही लोग जा रहे हैं बाहर ठेला रिक्शा चलाने, छोटे मोटे नौकरी रोजगार के लिए, बिहार के लोग लौट के आ रहे हैं। तो ये दूर कैसे होगा? सर, ये फील मैंने किया क्योंकि मेरे पिताजी आज से 16 साल पहले यहाँ से पलायन कर चुके थे। चंडीगढ़ रहते हैं वो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं, और मैं भी वहीं साथ गया था। तो मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो चंडीगढ़ में ही हुआ है। चंडीगढ़ से थोड़ी दूर, 20 किलोमीटर दूर वहीं हुआ है मेरा पालन पोषण। तो मैं तो ये फील कर चुका हूँ कि बाहर के लोगों को क्या ट्रीट करते हैं कोई, ठीक है ना, वहाँ के लोकल लोग हम लोगों को क्या ट्रीट करते हैं, चाहे वो कोई भी, पंजाब हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, सब लोगों को वैसा ही ट्रीट किया जाता है। और आप देख भी रहे हैं लैंग्वेज को लेके हर किसी के पास अपनी मतलब राज्य को लेके वो है, घमंड है कि हम लोग, हमारा राज्य है तो हम किसी को आने नहीं देंगे। तो हम लोग को भी होना चाहिए ना अपने राज्य। तो ये बिहार में इतनी सरकारें आई गई, कांग्रेस का राज रहा दशकों तक, 90 के बाद से 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी का राज रहा, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, बीच में तेजस्वी यादव भी 2 बार डिप्टी CM बन लिया अल्पकाल के लिए, सही 17 महीना और कुछ महीना। तो ये किसी सरकार ने इस तरह से इस पे काम नहीं किया। हर चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ऐसे लगता है कि बिहार को पता नहीं IT हब बना देंगे और टेक्निकल हब बना देंगे, ये हब बना देंगे, AI हब बना देंगे। यहाँ जो खेत में 4 किलोमीटर जाके रेत में लड़के दौड़ रहे हैं,
खाने पीने की जो समस्या है, गरीबी, आपने सही व्याख्या किया, हर इंडेक्स में बिहार नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड सर, वही है। और अभी आप सर ये हकीकत है, ये जो जमीन, आप तो सर जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, जो लेवल पे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना, वो देखेगा। अब पटना क्या कि ये 4 बिल्डिंग दिखा देगा तो यहाँ तो तरक्की दिखेगी ही ना सर। आप जाके तो देखिए, यही जमीनी स्तर पे जाके तो देखिए। हाँ, खाली जेपी पथ की जो अगर मार्केटिंग कर लेंगे तो जेपी पथ तो ठीक है, पटना में लग रहा है। अभी सर कल ये मोदी जी आए थे तो ये इन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया था। हाँ। बहुत सुंदर, और रोड वो अशोक राजपथ वाला रोड और ये गांधी मैदान वाला रोड तो खूबसूरत है ही। तो उसमें मीडिया में वही रोड आएगा ना तो सुंदर तो लगेगा ही ना पटना। पर आप थोड़ा आगे जाके तो देखो, करपिया जाके देखो, आप इधर जाके देखो, सारे रोड, बाजार समिति जाके देखो, मुसल्लापुर जाके देखो। अभी आप देखो तो सही, पटना का ही बहुत हालत स्तर खराब है। आप गांव में जाने की बात कर रहे हैं ना आप, पटना का स्तर ही अभी बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ जितने विधायक आए ये लोग किसी काम के नहीं सर। और हकीकत में बताता हूँ सर, जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव को जिता देंगे या जेडीयू को जिता देंगे, सर ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और मुझे लग भी नहीं रहा है ना कि सर कोई आके कर पाएगा। तो नहीं फिर कर उपाय पाएगा। क्या है? तो भाई जनता के पास वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन सामने। उपाय नहीं है सर, उपाय नहीं है सर। आप खुद अपने आप से पूछिए सर, इसका उपाय है कोई? क्यों सर गुजरात इतना डेवलपमेंट है, क्यों सर वहाँ बुलेट आ रही है, क्यों नहीं यहाँ मेट्रो बुलेट ट्रेन, आ रही है सर? मेट्रो तो आ गया पटना में। अरे थिंकिंग सर, चेंज करना पड़ेगा सर। 2 किलोमीटर मेट्रो चला दिया आपने चुनाव के वजह से, तो अब वो मेट्रो थोड़े आगे जयपुर में भी आया है। वहाँ देखा ना अपने लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो का हालत वैसा ही होके रह जाएगा, हमको लग रहा मोदी है। जी पटना में इतना भव्य रोड शो हुआ कल और कह रहे हैं एकदम बिहार हाँ, तो सर पता वो नहीं वीडियो- बिहार को नंबर 1 बना देंगे। वीडियो देखिएगा ना सर, वो हाँ। तो बहुत साफ रोड आएगा, क्योंकि वो उसी रोड से गए हैं ना, वहाँ वो उसी रोड से नहीं गए तो हैं मोदी ना। जी कह रहे हैं बिहार को अब नंबर 1 बनाएंगे। अरे सर कहाँ, अभी इतने साल से बनाए, अब नहीं, अब बनाएंगे। वो वैसे ही हवा में बातें हैं, और क्या, हवा में ही रह जाएंगी उनकी बातें। हम लोग किन की बातें? मोदी जी की, सब राजनेताओं का यही हाल है सर। किसी का, हम किसी का फेवर नहीं करेंगे। कह रहे हैं तेजस्वी यादव का भी, हम लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे वो भी। वो उनके बस का भी नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे हैं, हम तो अब सेल्फिश हो जाएंगे ना। हम जान गए कि बिहार का विकास नहीं हुआ तो अपना मुद्दा देखेंगे ना कि भाई कौन रोजगार दे रहा है। रोजगार के मुद्दे पे जो बात करेगा उसको वोट देंगे। रोजगार के मुद्दे पे कौन लग रहा है कर तेजस्वी पाएगा? यादव करेगा। रोजगार के मुद्दे पे तेजस्वी पे भरोसा है? हाँ, तेजस्वी यादव करेगा। रोजगार के मुद्दे पे किस पे भरोसा है आपको? आ जाओ पीछे आप लोग भी इधर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी हैं और तेजस्वी यादव बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। क्योंकि सर देखिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे 5 चोर को खड़ा कर दिया जाए, 5 चोर को, तो उसमें से जो थोड़ा शरीफ होगा उसी को चुनना पड़ता है। अब रहा बात कि नोटा पे दबा दे, तो क्या आपको लगता है सर कि इलेक्शन कमीशन इसका कोई, जैसे नोटा पे दबाने से नोटा मुख्यमंत्री नहीं होगा? नहीं, नोटा में मतलब वो मेरा वोट मैं इस 5 में से किसी, नोटा का मतलब होता है, एक मिनट लड़का रुको इसको। हाँ, जैसे 5 में से हम किसी को नहीं पसंद करते इसलिए नोटा पे, तो क्या उससे इलेक्शन कमीशन थोड़ी डिसीजन ले रहा है कि हाँ इससे? हाँ। तो अब उन 5 चोरों में से जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि हाँ मतलब ये हमारे पक्ष में आ रहा है, लेकिन अभी भी सर बिहार को थिंकिंग, जो माइंडसेट जो है सर, माइंडसेट वो बदलने की जरूरत है। माइंडसेट सिर्फ रोजगार देना, रोजगार कितनी गवर्नमेंट माइंडसेट क्या बदलने की जरूरत है? माइंडसेट कुछ सोचते हो गए एकदम बिल्कुल सर। जैसे माइंडसेट बदलने की, जैसे अभी अडानी जी को दे दिया गया था जमीन, हम बोल रहे हैं कि ठीक है अडानी को ही दे, हमें कोई अडानी से दुश्मनी नहीं है पर्सनल के, ये अडानी को दे, लेकिन उसमें जिनकी ज़मीन लिया गया उनके घर में से कम एक को रोजगार दिया जाता है, एक को, ठीक है अब उसकी ज़मीन की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन कम से कम उस घर के एक रोजगार। हमारे पास बिहारियों के पास एक बोला जाता है कि ज़मीन है, उसी से खेती करो, उसी से कमाओ, उसी से खाओ, तो वही है। तो लास्ट ऑप्शन जब वही बचा हुआ है, तो एटलीस्ट जब आप उनकी ज़मीन लिए तो एक पीढ़ी एटलीस्ट उनको रोजगार दे देते एक की, ताकि वो चले जाते, वो थोड़ा डेवलप करते, तो नेक्स्ट उनकी जनरेशन फिर आगे बढ़ जाती, लेकिन वो तो किए नहीं। सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकारी गवर्नमेंट ही जॉब दीजिए। जैसे जिस तरीके से गुजरात में बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाया गया है, यहाँ पे अभी रिसोर्सेज बहुत, मतलब रिसोर्सेज बहुत सारा है, लेकिन फैक्ट्रीज नहीं है। वो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज नहीं किया जा रहा है। मैन पावर बहुत ज्यादा है जो वहाँ पंजाब में, हरियाणा में जाके खेत में काम कर रहा है। अब देखिए, यदि आज के डेट में यहाँ पे फैक्ट्री लग जाए तो दिल्ली के बहुत सारे बिजनेसमैन तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली कई एक फैक्ट्रीज में सिर्फ ओनली बिहारी ही हैं, सिर्फ ओनली बिहारी हैं, मजदूर ही हैं, तो वो वापस अपने बिहार आ जाएंगे। तो बहुत सारे, एक तरीके से यदि आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो गुजरात को भी बिहारी ही चला रहे हैं, दिल्ली को बिहारी ही चला रहे हैं, महाराष्ट्र को बिहारी ही चला रहे हैं, वो अपने बिहार आएंगे।
बिहार क्यों नहीं बन सकता है गुजरात? तमिलनाडु तक बिहार के मजदूर जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक, यहाँ तक बिहारी है लोग। तो बिहार यदि मैन पावर हम लोग के पास इतना है तो यहाँ आप दीजिए ना ऑप्शन। फिर देखिए हम लोग नहीं गुजरात से आगे जाते हैं तो फिर सिर्फ मेट्रो लगा देने से, मैं कहता हूँ कि जो इंसान डेली का 300 रुपया 150 रुपया कमा रहा है वो क्या मेट्रो का सपना देखेगा सर? वो अपना पेट भरेगा। जिसको भूख लगा है वो मेट्रो पे चढ़ जाने से और जय श्री राम राधा राधा बोलने से नहीं पेट भरेगा सर। मेन ये भरना चाहिए। यहीं से भक्ति शक्ति सब यहीं से शुरू होता है। देशभक्ति भी यहीं से शुरू होगा, शक्ति भी यहीं से शुरू होगा, लेबर का पावर भी यहीं से शुरू होगा। तो अब जो बेसिक चीज़ है, जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड है, तो ना मकान यहाँ पे है। आप चले जाइए गांव में, झोपड़ी में आज भी लोग हैं, या आज भी मतलब बहुत जगहों पे नीचे छुआछूत आज भी है। ये सिर्फ मोदी जी के आ जाने से, भव्य रोड शो कर देने से वो नहीं छुआछूत जाए है। माइंडसेट को चेंज कीजिए। माइंडसेट कैसे चेंज होगा? तो देखिए, आप जैसे ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज आप अवेयरनेस फैलाइए। एक मिनट। जिस तरीके से आप डिजिटल इंडिया का प्रचार किए थे, बिल्कुल, अरे डिजिटल इंडिया में बहुत पावर है। डिजिटल इंडिया में बहुत पावर है। आज देखिए आप कैमरा सर लेके आ गए ग्राउंड लेवल पे। एक टाइम था कि स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता होती थी, आज ग्राउंड लेवल पे आके आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो डिजिटल पावर बहुत है, लेकिन उसको उतारना और चैनलाइज करने की चैनलाइज। अब खत्म करेंगे क्योंकि लंबी बात हो गई। अब आप जैसे ये सब बात मान लो प्रशांत किशोर करते हैं, बहुत तरह की बात जो आप कर रहे हैं। जी सर, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर वो ग्राउंड लेवल पे उतने मजबूत नहीं है, पकड़ नहीं है। हाँ। इसलिए प्रशांत किशोर को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी नंबर बात कि प्रशांत किशोर में भी अभी बहुत लोग, जैसे ठीक है डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चेहरे हैं जो कि अभी, जैसे दुलारचंद यादव थे जो अभी जनसुराज के उम्मीदवार के साथ जनसुराज के, लेकिन वो भी कोई अच्छे आदमी नहीं थे। हाँ। उनका भी कोई पुराना क्रिमिनल केसेस चल भी रहा था, उनका भी था, तो उतना भी अच्छे नहीं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके अभी बहुत सारा काम करना बहुत जरूरी है। और अधिकारियों को थोड़ा और देखिए, सिर्फ सरकार को नहीं, अधिकारी लोग ग्राउंड लेवल पे, जैसे पुलिस स्टेशन से लेके, छोटे से लेके सिपाही से लेके IAS IPS तक को भी सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। करप्शन बहुत है बिहार में, बहुत ज्यादा, मतलब सर से ऊपर जा रहा है एकदम करप्शन। नेताओं से ज्यादा तो अधिकारी लोग करप्ट है। नेताओं से ज्यादा, क्योंकि वो जाने अरे ऊपर खुद बैठा हुआ है करप्ट, तो हमें क्या है, और नीचे से ऊपर तक बटा हुआ है लोग। तो ये सब चीजें को सोचना है, क्योंकि देखिए अब जमाना बदल रहा है। अब तो समय है। करप्शन बहुत है। जी बहुत एकदम ब्लॉक लेवल से लेकर ऊपर नीचे तक शोषण किया जा रहा है। लोगों का शोषण जिस तरीके से, जिससे जैसे बन रहा है वो कर रहा है शोषण। नेता अपने तरीके से कर रहा है, अधिकारी अपने तरीके से कर रहा है, लोग मिल के शोषण कर रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी इससे बिहार को? मुक्ति सर अब क्या ही कहा जा सकता है, इसका तो निवारण अब कोई दूत तो आएगा नहीं, मिलना पड़ेगा सर, कोई दूत तो आएगा नहीं बदल देगा। वो तो अपने आप माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, फिर उसे अपने आप में बदलाव लाइएगा, धीरे धीरे उस वैसे ही बदलेगा। चलिए बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक बात आपको बता दें कि मैं पटना में हूँ, जो पटना में ये अंटा घाट का इलाका है, गंगा के किनारे, और ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऐसे रेत पर चलते हुए लड़के यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, बिहार पुलिस में भर्ती के लिए। तो यही 2 लड़के मिल गए, बहुत लड़कों के झुंड में। एक में मेरा एक बात है, पटना बिहार की राजधानी है। हाँ। आप देखिए, हम लोग यहाँ कीचड़ पार करके रनिंग करने आ रहे हैं। पटना में कोई ग्राउंड ही नहीं है, गांधी मैदान को छोड़ के। हाँ। सरकार इस पर काम ही नहीं किया है। अब हमारा सरकार सोचेगा कि हम हरियाणा के बच्चों जैसे करके दिखाए, कहाँ से करके पाए? हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है सर। सही बात, वाजिब बात। हम यहाँ आके कीचड़ में आके यहाँ रनिंग कर रहे हैं बालू पे। यहाँ इतना बड़ा पटना राजधानी है देश का, बिहार का, कोई ग्राउंड ही नहीं। एक स्टेडियम है, वहाँ भी बंद करके रखे हैं ये लोग। हाँ, समझ गया। किसको इस बार लाना चाहते हो चुनाव? देखिए सर, इस बार चुनाव में जाति से हट के हम लोग वोट करने जा रहे हैं। हाँ। और युवा सरकार बनाने जा रहे हैं। किसकी युवा सरकार? तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हाँ चलो, तो 14 नवंबर को जनता तय करेगी। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होती रहेगी बिहार में। जब तक चुनाव है, दूसरे दौर के चुनाव तक मैं बिहार में रहूँगा। फिलहाल नमस्कार।